नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। कहानी का नाम है माँ का आचम। जी। ये कहानी रेवा नाम की एक लड़की के बारे में है, जिसके बचपन और जवानी के अनुभवों को ये जोड़ती है। हाँ, ये रेवा की कहानी है। कहानी शुरू होती है रेवा के बचपन से। 8 साल की थी वो जब उसकी माँ गुजर गई और फिर उसे अनाथाश्रम भेज दिया गया। माँ की ज्यादातर यादें तो मतलब धुंधली हो चुकी हैं। हाँ, वक्त के साथ ऐसा होता है। बस एक एहसास है जो उसे याद है कि जब भी डर लगता था माँ उसे अपने आंचल में छिपा लेती थी। हाँ, और देखिए यहीं से कहानी का जो भावनात्मक कोर है वो बनता है ना? बिल्कुल। बचपन का वो अकेलापन, वो असुरक्षा और दूसरी तरफ माँ के उस सुरक्षित आंचल की एक तीव्र इच्छा, ये तनाव कहानी में आगे चल के और गहरा होता जाता है। ये सिर्फ एक याद नहीं है, ये सुरक्षा की, अपनेपन की एक बहुत गहरी जरूरत है। सही कहा। तो चलिए इस कहानी के भावनात्मक पहलुओं और इसके रहस्य को समझते हैं। बिल्कुल। कहानी फिर कई साल आगे बढ़ जाती है। रेवा अब 20 साल की है और एक पुराने थोड़े वीरान से अस्पताल में नर्स है। जी, अस्पताल की सेटिंग भी महत्वपूर्ण है यहाँ। हाँ, और एक रात वो ड्यूटी पर अकेली है और यहीं से चीजें थोड़ी रहस्यमयी होनी शुरू होती है। सालों से बंद पड़ा वार्ड नंबर 13 वो खुला मिलता है अपने आप। अच्छा। और अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। ओह, ये बंद वार्ड और बच्चे का रोना, ये कहानी में एक अलग ही मतलब अलौकिक या शायद मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा करता है। पाठक या सुनने वाला सोचने लगता है कि भाई ये सच है या रेवा के मन का वहम, क्या हो रहा है? बिल्कुल। अस्पताल का माहौल वैसे भी थोड़ा जीवन और मृत्यु के बीच का होता है। सही बात। तो ये अस्पष्टता और बढ़ जाती है। रेवा थोड़ी हिम्मत करके अंदर जाती है। उसे वहां एक कोने में एक पुरानी सी बच्चे की ड्रेस मिलती है और एक जली हुई डायरी। और जैसे ही वो डायरी खोलती है, पहला नाम जो उसे दिखता है वो है रेवा। उसी का नाम। हाँ, ये कितना मतलब चौंकाने वाला मोमेंट होगा उसके लिए। चौंकाने वाला तो है ही, पर ये कहानी को एकदम व्यक्तिगत, एकदम पर्सनल बना देता है। वो डायरी खासकर जली हुई, ये शायद उसके अपने दबे हुए या टूटे फूटे अतीत का प्रतीक हो सकती है। अपना ही नाम देखना, ये उसे सीधे उस अतीत से जोड़ता है जिससे वो शायद भाग रही थी या जैसे वो भूल चुकी थी। एक तरह से ये अतीत का सामना करने का बुलावा है। और ठीक उसी वक्त जब वो डायरी देख रही होती है, पीछे से आवाज आती है, रेवा बेटा। अरे! मुड़कर देखती है तो एक धुंधली सी आकृति है, सफेद साड़ी में। चेहरा साफ नहीं दिखता, पर आवाज माँ की है। ये तो कहानी का भावनात्मक शिखर है, पीक मोमेंट। और वो आकृति कहती क्या है? वो कहती है, तू जब डरती थी मैं तुझे अपने आंचल में छिपा लेती थी। आज तू अकेली है लेकिन मैं यहीं हूँ। ये शब्द सीधे रेवा की उस अकेली सबसे गहरी याद से जुड़ते हैं, है ना? वो आंचल वाली याद। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह का आश्वासन है, एक कंफर्ट है। लेकिन सवाल वही, क्या ये वास्तविक है? रेवा उस आकृति की तरफ बढ़ती है, शायद छूना चाहती है, लेकिन छूने से पहले ही वो आकृति हवा में जैसे घुल जाती है, गायब। एक अधूरा सा मिलन। हाँ, ये अधूरापन भी महत्वपूर्ण है। ये क्षणिक मिलन और फिर ये बिछो, ये एक साथ दुख और एक अजीब से सुकून का मिलाजुला भाव छोड़ जाता है। क्या ये सच में माँ की आत्मा थी या रेवा की सुरक्षा की चाहत इतनी प्रबल हो गई कि उसने ये रूप ले लिया? पता नहीं, लेकिन सब कुछ गायब नहीं होता। अच्छा। जहां वो आकृति खड़ी थी, वहां फर्श पर एक पुराना गरम सा आंचल पड़ा रह जाता है। आंचल? हाँ, जैसे अभी अभी वहां कोई मौजूद था और वो अपना आंचल छोड़ गया हो। अरे, ये आंचल, ये तो कहानी का सबसे बड़ा रहस्य बन जाता है फिर। कैसे? क्योंकि ये एक भौतिक वस्तु है, एक सबूत जैसा। ये सवाल खड़ा करता है कि भाई अगर सब कुछ रेवा के मन का वहम था, उसका साइकोलॉजिकल रिएक्शन था, तो ये आंचल कहां से आया? सही बात है। क्या यादें और भावनाएं इतनी शक्तिशाली हो सकती हैं कि वे भौतिक रूप ले लें, या ये वाकई किसी अलौकिक हस्तक्षेप का संकेत है? ये यथार्थ और भ्रम के बीच की जो पतली सी रेखा है, उसे और भी धुंधला कर देता है। तो अंत में कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या वो सचमुच माँ की आत्मा थी या रेवा के गहरे दुख और अकेलेपन का, उसकी सुरक्षा की चाहत का प्रतिबिंब? हाँ, और वो आंचल क्या था? एक प्रेत का छोड़ा हुआ निशान या फिर मन की बनाई हुई एक तसल्ली? ये कहानी हमें वाकई सोचने पर मजबूर करती है, मानव मन की गहराइयों पर, दुख की प्रकृति पर और यादों की ताकत पर। बिल्कुल।
और ये सवाल भी उठता है कि क्या कुछ बंधन इतने मजबूत होते हैं कि वे मृत्यु के पार भी किसी न किसी रूप में बने रहते हैं? क्या ऐसा संभव है? और एक बात और सोचने वाली है कि अंत में उस आंचल में रेवा को क्या मिला? क्या वही सुरक्षा का एहसास जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी? क्या वो सचमुच उस कपड़े के टुकड़े में समाया हुआ था? ये एक गहरा सवाल है जिसका जवाब शायद पाठक को खुद ही तलाशना होगा।